हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज पांडे और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हम कैलेंडर की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट कैलेंडर का लास्ट पढ़ाओ यानी कैलेंडर की लास्ट क्लास ही होने वाली है। इसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्लास नहीं आने वाला है, ठीक। तो इस क्लास में हम कैलेंडर के जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, उन सारे को क्लियर कर देंगे। अब देखो, कैलेंडर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहला टाइप क्या है हमारा भाई? पहला टाइप क्या है? कैलेंडर में 3 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट है कि जब क्या एक वर्ष का अंतर हो, जब एक वर्ष का क्या हो अंतर हो। दूसरा टाइप क्या है? एक वर्ष से कम का अंतर हो। तीसरा टाइप हमारा क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सॉरी, हाँ। तीसरा क्या है हमारा? रिपीटेड कैलेंडर, ठीक। तीसरा क्या है हमारा? रिपीटेड कैलेंडर है, ठीक। जैसे जब वर्ष एक वर्ष से कम हो, इसका एग्जांपल क्या है? इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें, जैसे 10 जनवरी, जब एक वर्ष का अंतर हो, जैसे 10 जनवरी 2012 को सोमवार है, ठीक। तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन, जब एक वर्ष का अंतर हो, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। दूसरा है क्या? एक वर्ष से कम का अंतर। अब एक वर्ष से कम के अंतर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे 10 जनवरी 2012 को मंगलवार है, ठीक। तो 12 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया कि यदि 10 जनवरी को सोमवार है, तो उस मंथ का, उस महीने का चौथा सोमवार कौन सा पड़ेगा? चौथा सोमवार कौन सा आएगा, ठीक। चौथा सोमवार क्या किस डेट पे आएगा, किस डेट पे आएगा। इस 3 तरह के क्वेश्चन को आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास के बाद इन 3 तरह के क्वेश्चन से आप कभी भी भागोगे नहीं, ये मेरा 100% की गारंटी है, ठीक। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आगे की क्लास में हम टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट हमारा क्या था? टाइप फर्स्ट था हमारा जब अंतर एक वर्ष का हो, जब अंतर एक वर्ष का हो, ठीक। पहला टाइप हमारा क्या था? जब अंतर एक वर्ष का हो। तो हम क्वेश्चन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाले हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है, यदि लीप वर्ष आए, ठीक। यदि क्वेश्चन में लीप वर्ष आए तो हम क्या 2 जोड़ते हैं, परंतु फरवरी आया हो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया? लीप वर्ष हो तो 2 जोड़ते हैं, परंतु फरवरी आया हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि साधारण वर्ष आया हो तो क्या 1 जोड़ते हैं, ठीक। 2 क्लियर हो गए। अब क्लास क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया 10 जनवरी 2012 को, नहीं 2012 को सोमवार है, तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लीप वर्ष आया है? हाँ, क्वेश्चन में लीप वर्ष आया है। कौन सा लीप वर्ष है? 2012। जी हाँ, 4 से कट जाएगा ना। 2012 क्या है? लीप वर्ष है भाई, लीप वर्ष आ गया। क्या इसमें सोमवार आया, क्या इसमें फरवरी आया है? हाँ जरूर फरवरी आया। अब भाई जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी फरवरी पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ इसमें फरवरी आया है, क्योंकि जनवरी के 10 जनवरी के बाद सीधा 10 फरवरी आता ना, तब तो हम 10 जनवरी 2013 तक पहुंचेंगे। जी हाँ, फरवरी आया है, यानी क्या लीप वर्ष है, और दूसरी चीज क्या फरवरी भी आया है। इसका मतलब क्या हुआ 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होने वाला है?
सोमवार में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी अर्थात क्या हो जाएगा, मंगलवार बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे आपका कंफर्म है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, जैसे 10 मार्च 2018 को सोमवार है। ठीक, तो 10 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब एक चीज देखो, क्या इसमें लीप वर्ष आया भाई, 2018 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2019 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात लीप वर्ष नहीं आया तो हमको फरवरी तो देखना नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं आया तो सीधे साधारण वर्ष आया है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम सीधे, तो 10 मार्च आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, सोमवार में एक जुड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं, थोड़ा सा ये क्या हो गया, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए एक उस क्वेश्चन को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन 18 अगस्त 2021 को 2016 को, ठीक 2016 को सोमवार है। ठीक भाई, कोई जरूरी नहीं सोमवार ही रहेगा, मंगलवार कर लो, कुछ भी कर लो आप, भाई आपके ऊपर, कोई भी वार कर लो, बस समझने से मतलब है। ठीक, तो 18 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, अब इसको क्लियर कर लो भाई, सीधा सीधा आंसर है क्या, 2016 है, क्या आया, लीप वर्ष आया, आया क्या, लीप वर्ष, लेकिन इसमें क्या फरवरी आया है, अगस्त से लेके 18 अगस्त 2017 तक, यानी इसमें क्या फरवरी आया, अर्थात क्या एक जुड़ेगा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, इसका क्या आंसर, इसमें 2 तो जुड़ेंगे ना। ठीक, अब ये हो गया इस टाइप, ए टाइप हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं, हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। ठीक, टाइप 2 की बात करें। ठीक, टाइप 2 की बात करें तो वो कौन सी टाइप थी, टाइप 2 हमारा कहता था जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो, जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो, तो कैसे करते हैं, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर करके क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस से देखा गया है। तो एक क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन हो गया 15 मई 2018, 15 मई 2018 को मंगलवार है, 15 मई 2018 को क्या है, मंगलवार है, तो 12 जुलाई, कुछ भी ले लो आप, 12 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब एक चीज देख लो तुम, 1 वर्ष से कम हुआ ना, 2018 में ही बात है, 2018 की बात है, लेकिन क्या मई जून जुलाई, यानी इसमें क्या 3 ही मंथ आ रहे हैं, कैसे, अब देख लो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, कैसे करेंगे, मई से स्टार्ट है ना, कौन कौन से मंथ आए, मई जून जुलाई, 3 मंथ आया ना, मई जून जुलाई, हाँ मई जून जुलाई। ठीक, अब देखो 15 मई आया है, 15 मई मतलब क्या, 15 मई, अब कितने दिन बचे हैं इसमें, कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। ठीक, जून में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31 होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग से क्या बचा है, 16 दिन बचा है। जून में कितने दिन बचे हैं, जून में बचे हैं आपके क्या पूरे जून कितने का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून होता है 30 का, जुलाई कितने का होता है 31 का। ठीक, अब एक चीज देख लो, ये हो गया ठीक, लेकिन जुलाई में हमको कहां तक जाना है, 12 तक जाना है, ओनली 12 तक जाना है ना, तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया बचे हुए दिन, डेट हो गए, अब इन सब में 7 का भाग करेंगे, क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, भाई 7 से भाग कर दो, अब 7 से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा, यानी हमने बोला था ना विषम दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका है, तो वो ही चीज है कि विषम दिन यानी क्या ऑड डेज, यानी क्या रिमाइंडर, यानी क्या शेषफल, तो 7 का भाग करोगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा,
ऐड 7 का भाग 30 में करोगे कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा। 7 का भाग 12 में करोगे कितनी बार जाएगा? एक बार। रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब कितना हो गया? 5 2 7 2 9। अब भाई 5 2 7 तो फिर 7 से कट जाएगा, बट रिमाइंडर कितना बचा? लास्ट में कितने बचे? 2 दिन बचे। अब 2 दिन बचे, यानी 2 दिन बचे तो क्या होगा? मंगलवार में 2 को जोड़ेंगे। मंगलवार में 2 को जोड़ लिया, क्योंकि डेट तो भाई घटाएंगे तब। अगर जो यहाँ पूछता कि 15 जुलाई 2018 को मंगलवार है तो 12 जून जनवरी 2018 को क्या होगा? तो क्या करते हैं हम? मई से जनवरी को घटाते, बट यहाँ पे मई से जुलाई तक गया है, यानी क्या बढ़ाया है। बढ़ाया मतलब क्या? ऐड करेंगे। तो मंगलवार में क्या 2 जोड़ दिया हमने। बुधवार बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्लियर? बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार तो पूरी तरह से क्लियर हो जाना है। एक क्वेश्चन इस बेस पे और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मान के चलो ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। 17 मार्च 2012 को रविवार था, तो 22 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक, 17 मार्च 2012 को रविवार था, 22 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? अब एक चीज देख लो तुम, 17 मार्च है ना, और ये है जुलाई। ठीक, मार्च से क्या गया? जुलाई में गया है। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक, 2012 समय क्या है? 1 वर्ष से कम की है अवधि। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सेम प्रोसेस वही है पिछला वाला। कैसे करते हैं? मार्च है, अप्रैल लिखो, मई लिख लिया, जून लिख लिए, जुलाई लिख लिया। ठीक, जून लिख लिया, जुलाई लिख लिया। अब एक चीज देख लो, 17 मार्च है ना, यानी 17 मार्च तक की बात कर रहा है, तो इसमें बचे हुए दिन कितने हैं? कितने हैं 17 मार्च के बाद? मार्च कितने दिन का होता है? मार्च होता है जनवरी फरवरी मार्च 31 का। ये कितने दिन का होगा? 30 का। ये कितने दिन का होगा? 31 का। ये कितने दिन का होगा? 30 का। ये कितने दिन का होगा? 31 दिन का। ठीक, ये तो हो गया डेट। अब देखो ज्ञात कैसे करते हैं कि एक 30 का है कि 31 का है? देखो आसान तरीका, एक मुट्ठा ले लिया आपने, ऐसे है ना आपका 2 3 4, ऐसे है ना। अब देखो 4 मूलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 हो गया ना। अब देखो इस पे आया तो 31 का, इस पे आया तो 30 का, इस पे आया तो 31 का, इस पे आया तो 30 का, इस पे आया तो 31 का, इस पे आया तो 30 का, इस पे आया तो 31 का। अब देखो यही रीजन है कि क्या, जो जुलाई और अगस्त हमारा क्या होता है, जैसे देखो जनवरी हो गया, ठीक, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। अब जुलाई पे 31 खत्म हो रहा है ना, फिर से हम स्टार्ट वही करते हैं, फिर यहीं से आते हैं, फिर क्या करेंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर वही चीजें हैं। इससे यही रीजन है कि क्या 31 से क्या 31 में। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, इस विधि से आप क्या ज्ञात कर सकते हो कि कौन सा मंथ क्या 30 का है, कौन सा मंथ 31 का है। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अगर जो नहीं समझ में आया फिर, लेकिन फिर भी एक बात मैं रिवाइज कर रहा हूं। ऐसे आप क्या 4 मूलियां हैं, 4 बार बन रहे हैं ना गांठ हमारे। इस पे क्या हो गया 31 का, इस पे क्या हो गया 31 का, इस पे क्या हो गया 31 का, इस पे क्या हो गया 31 का। ये सब क्या हो गया 31। जो उठे हुए भाग है वो क्या है 31 के, लेकिन जो नीचे के भाग है वो क्या है 30 के, 30 के, 30 के। हो गया ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसे ही तो काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हो गया जुलाई। अब जुलाई 31 का पड़ा भाई, अब तो मूलियां बची नहीं, घट गई। अब फिर आते हैं इसी पे, फिर क्या करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही रीजन है कि क्या यहाँ जुलाई खत्म हुआ और फिर यहाँ अगस्त स्टार्ट हो गया। 31 अगस्त में पड़ेगा और जुलाई का भी क्या 31 से पड़ेगा। ठीक, अब देखो एक हो गया क्लियर। अब देखो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, वो तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब देखो क्वेश्चन क्या किया था कि 17 मार्च 2012 को रविवार है, तो 22 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? तो मार्च है, मार्च कितना 17 है और 31 का मार्च होता है। मार्च कितने दिनों का होता है 31। अब 31 में से 17 गया तो कितना बचा भाई? 31 में से 17 गया तो कितना बचा? 14 बचा। कितना बचा? 14 बचा ना। अब 14 हो गया।
अब ये कितना 30 है, 31 है, 30 है। अब देखो जुलाई में कहां तक गया है, 22 जुलाई। जुलाई में कहां तक गया है, 22 जुलाई तक गया है। अब क्या करेंगे, लास्ट प्रोसेस सबसे आसान वही करते हैं, 7 से भाग करेंगे। देखो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए सिर्फ हम 4 से भाग करते हैं, बाकी हर एक जगह पे क्या करते हैं, 7 से ही भाग करते हैं। तो 14 है, 14 में 7 का भाग, 30 में 7 का भाग, 31 में 7 का भाग, 30 में 7 का भाग, 22 में भी 7 का भाग। कर दो भाई भाग। अब क्या करेंगे, 7 का 14 0 गया भाई, 0 खत्म। इसमें कोई और डिजिट नहीं बचे, हमको और डिजिट तो चाहिए। अब 7 में 30 में 7 का 30 में भाग करेंगे, कितने और डिजिट बचेंगे, 7 चौक को 28। और डिजिट कितने बचे, 2 बचे ना, 2 बच गए। यानी विषम दिन क्या बचे, विषम दिन वही जो शेष रह जाता है, जो 7 से बच जाता है, कटने में कटता नहीं है। 31 में कितने बचेंगे, 7 चौक 28 3, 31 3 बच गए। फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर अब देख लो 7 22 है, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 3 21, शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब काउंट कर लो, काउंट करेंगे भाई, 2 3 5, 5 2 7 1 8, कितना हुआ, 8 हुआ। लेकिन 7 से फिर भाग करेंगे जब तक कि छोटा ना हो जाए, 7 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि भाई सप्ताह तो 7 ही दिन का होता है। तो ऐसा कैसे, सप्ताह 7 दिन का होता है तो भाई 8वां तो कर नहीं सकते हैं। ठीक, हम अल्फाबेट तो पढ़ नहीं रहे कि ABCD ये 26 के बाद फिर 27वां आया तो फिर A लिख देंगे। ठीक, तो कैलेंडर में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो 7 का भाग करेंगे 8 में, फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या था, मैंने बोला था जो रिमाइंडर बचेगा उसी को, उतने अंकों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो रविवार में कितना ऐड हुआ बाबू, रविवार में आपका 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, रविवार के बाद आता है सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोमवार। क्लियर। अब ये हो गया दूसरा टाइप भी क्लियर। एक क्वेश्चन लेता हूं घटाने वाला, एक क्वेश्चन क्या करते हैं, घटाने वाला। ऐसा करते हैं, इसी को घटाने वाला कर देते हैं भाई, सबसे आसान तरीका है। इसी को क्या करेंगे, घटा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, यहां कर देते हैं जुलाई, यहां कर देते हैं 22 जुलाई और यहां कर देते हैं 17 मार्च। थोड़ा सा ही चेंजिंग कर रहे हैं, इधर कर देते हैं 22 जुलाई, इधर कर देते हैं 17 मार्च। यानी क्या, 22 जुलाई को रविवार, तो भाई 17 मार्च को कौन सा था, दिन था। तो भाई देखो कैसे निकालते हैं इसको। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकलेगा, देखो क्या, बस इतना ही अंतर घटाएंगे इस बार। ठीक, आप देखो जुलाई से जा रहा ना, तो फिर वही चीज है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक, जुलाई तक जा रहा है। मार्च में कितना, 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो 17 के बाद क्या, 17 दूनी 34, बच कितना रहा है, 14 दिन बच रहा है, 14 दिन बचा शेष। अप्रैल में पूरा पूरा क्या, 30 दिन बचा, बच गया ना। मार्च में कितना बचा, 31 दिन बचा। जून में कितना बचा, 30 दिन बचा। जुलाई में कितना बचा, 31 का होता है ना, लेकिन हमको जाना है कितना, 22 जुलाई तक। 22 हो गया। 7 का भाग करो, वही चीज सेम प्रोसेस, 7 का भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे 14, 0 8 बचा। 7 का भाग करेंगे 2 8 बचा। 7 का भाग 31 में करेंगे, हाँ 31 में करेंगे तो कितना और बचा, 3 और बचा। 7 का भाग 30 में करेंगे, कितना और बचा, 2 और, मतलब क्या, विषम दिन। ठीक, कितने विषम दिन बचे, 2 विषम दिन बचे। 7 का भाग 20 में करेंगे, 1 विषम दिन बचे। भाई ऐड कर लो, 3 2 5 2 7, भाई कट गया। एक और डेज बचा ना। अब इस एक और डेज को क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ घटाने वाली बात है, तो रविवार में से सीधे क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। तो रविवार में से एक घटा लो, आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, यानी क्या, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। टाइप 2 भी हो गया क्लियर। ठीक, अब हम आगे की क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आगे की क्लास टाइप 3 में पढ़ते हैं। अब देखो टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ ट्रिक हैं, और एक पूरा टाइप 3 जो है वो पूरी तरह से क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब तीसरा क्या है, रिपीटेड कैलेंडर। तीसरा टाइप क्या पढ़ने वाले हैं हम, रिपीटेड कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 हमारा क्या है, रिपीटेड कैलेंडर है। रिपीटेड कैलेंडर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज पढ़ेंगे, जैसे देखो हमेशा, यानी हर बार कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होके साधारण वर्ष ही बनेगा। ठीक, साधारण कैलेंडर ही बनेगा। लीप वर्ष वाला कैलेंडर क्या बनेगा, लीप वर्ष वाला ही कैलेंडर बनेगा। ठीक, लीप वर्ष का कैलेंडर जो होगा वो लीप वर्ष वाला ही कैलेंडर बनेगा। ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल ट्रिक, बेसिक ट्रिक। ये तो हो गया ट्रिक नहीं, इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, दूसरी बात करें तो एक होता है साधारण वर्ष का, अगर जो है तो साधारण वर्ष के लिए क्या, साधारण वर्ष में हमेशा क्या 11 जोड़ते हैं।
अभी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या जोड़ते हैं क्या जोड़ते हैं, अभी समझ में आना है। साधारण वर्ष में क्या होगा, 11 जोड़ते हैं, परंतु यदि वह क्या, अगर परंतु यदि लीप वर्ष हो रहा है जोड़ने के बाद, यानी क्या लीप वर्ष 11 जोड़ने के बाद वो क्या लीप वर्ष आ जा रहा है, लीप वर्ष सॉरी शताब्दी वर्ष आ जा रहा है, सॉरी शताब्दी वर्ष आ जा रहा है, शताब्दी वर्ष आ जा रहा है, लीप वर्ष शताब्दी, हाँ। तो साधारण वर्ष में क्या 11 जोड़ते हैं, साधारण वर्ष में 11 जोड़ते हैं, परंतु यदि लीप वर्ष आ जाए, यानी जोड़ने के बाद क्या वह लीप वर्ष हो जाए, लीप वर्ष हो जाए तो क्या ओनली वन क्या 6 जोड़ते हैं, यानी क्या करना है, साधारण वर्ष आता है तो 11 जोड़ते हैं, और अगर जो जोड़ने के बाद लीप वर्ष हो जा रहा है तो क्या 6 जोड़ते हैं, ठीक। लीप वर्ष हो जा रहा है, बाद आए लीप तुरंत बाद आए तो क्या, हाँ लीप वर्ष तुरंत बाद आए तो क्या 6 जोड़ते हैं। अब आगे का क्लास देखो, ये तो हो गया साधारण वर्ष, इसमें कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। अब एग्जांपल ले लें कुछ क्वेश्चन के, जैसे मान के चलो 2017 है, तो 2017 का कैलेंडर अब किस ईयर में रिपीट होगा, भाई सीधे आसान तरीका, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, 2017 क्या है साधारण वर्ष है, तो 2017 साधारण वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, जोड़ दो 11, 7 1 8 2, ठीक 0 2, क्या भाई ये 4 से कट जाएगा, एंड ट्राई कर लेते हैं, 4 बच्चे 20, 7 चौक, अरे बाप रे ये तो कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये लीप वर्ष हो जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है लीप वर्ष हो जा रहा है, अर्थात ये क्या हो गया गलत हो गया, अर्थात ये गलत हो गया। तो हम इसको सही करके क्या करेंगे, भाई बोले थे सर कि 2028 अगर कोई जोड़ने 11 जोड़ने के बाद लीप वर्ष हो जा रहा है तो क्या करेंगे, ओनली वन 6 जोड़ेंगे, जोड़ दो भैया, 7 6 13, 7 6 13, 1 2 2 हो गया, कितना हो गया सॉरी 13 के 17 है ना, 17 6 19, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, 17 6 19 2019 हो गया ना, 2017 हाँ 2017 में 17 से 23 होता है, ऐसा कैसे 17 से 23 होता है, सॉरी 17 से 23 हो गया, 2000 क्या 23 हो गया, क्या 2023 भी क्या साधारण वर्ष है, जी सर साधारण वर्ष है, यानी क्या आंसर हो गया सही, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2000 क्या 13 ले लिए हम, 2013 ले लिए, अब भाई 2013 क्या है साधारण वर्ष है, इसमें 11 जोड़ दो, जोड़ दिया, 3 1 4 11, 13 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। अब देखो 2024 क्या लीप वर्ष फिर आ गया, इसका मतलब क्या सर गलत हो गया, इसमें 6 ही जोड़ना है, 6 जोड़ो, 13 6 19 2019, ये हो गया क्या आंसर हो गया, क्लियर। ये तो हो गया साधारण वर्ष का खेल। अब करते हैं हम लीप वर्ष वाला खेल, साधारण वर्ष का मैटर खत्म, अब क्वेश्चन है लीप वर्ष का। लीप वर्ष में क्या करते हैं भैया, मैंने बोला लीप वर्ष आए, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा क्या लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष वाला ही हो, लीप वर्ष में ही क्या होता है रिवाइव होता है, यानी क्या रिपीट होता है। तो कैसे होगा, लीप वर्ष का लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष में ही होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि लीप वर्ष में हमेशा क्या जोड़ते हैं 28 जोड़ते हैं। अब एक बात पूछना है कहां से हो जाए, आपको याद करना है, ये किसका कोई ट्रिक नहीं है, सॉरी इसका कोई फार्मूला नहीं है, बस ये हमारा खुद का बनाया हुआ, हम लोग के कुछ टीचरों का खुद का बनाया हुआ, मेरे गुरुजी की खुद का बनाया हुआ क्या फार्मूला है, यानी ट्रिक है, जिसको क्या हम लोग डायरेक्टली ऐड करके डायरेक्टली क्या बहुत कम टाइम में आंसर दे देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, यदि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में क्या करेंगे 28 जोड़ते हैं, ठीक 28 जोड़ते हैं बस। बट इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे यदि अपवाद क्या है इसका, परंतु यदि लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर, लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर, लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर क्या हो जाए, लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर शताब्दी वर्ष हो जाए, शताब्दी वर्ष हो जाए तो क्या करेंगे हम सीधा क्या करते हैं 40 जोड़ते हैं। यदि लीप वर्ष में, लीप वर्ष को हम क्या करेंगे, लीप वर्ष में हमेशा 28 जोड़ते हैं, परंतु यदि लीप वर्ष में 28 जोड़ने के बाद कोई शताब्दी जैसे 1900
1300, 1400, 1600 शताब्दी वर्ष हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे 40 जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, दो लास्ट टाइप है, इसके दो एग्जाम्पल के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन हम एक लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो भैया बोले थे ना कि कैलेंडर पुराना है तो रख लो, वही कैलेंडर से हम आगे काम चलाने वाले हैं, ठीक। तो 2007 का कैलेंडर रिपीट कब होने वाला है, तो भैया 2007 का, देखो किसी दुकान पे जाओ ऐसे बोल दो भैया मुझे 2007 का कैलेंडर चाहिए, देखा आप बुद्धू हो, 2022 चल रहा है, 2007 का, 2008 का, 2009 का करोगे भाई, पुराने कैलेंडर से भी आप काम चला सकते हो। तो 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, 2007 क्या है बताओ 2007 क्या है, साधारण वर्ष है बुद्धू, तो साधारण वर्ष से तो 11 ही जोड़ेंगे ना। अरे पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा के आए, 2007 में 11 जोड़ेंगे ना, 7 1 8 1 18, 11 7 क्या हो गया 18 हो गया। 2018 क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो रहा, यानी क्या ए हो जाएगा। 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, तो हो गया पुराना ही रिपीट करने के लिए, तुम्हारा कुछ पुरानी चीजें याद दिलाने के लिए था। नेक्स्ट चीज है, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक। तो 2012 में क्या करते हैं, लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष में क्या करते हैं 28 जोड़ते हैं, जोड़ दो भैया 2 8 12 28 क्या हो जाएगा 28 2 30 10 40, 2040 में रिपीट होगा। आंसर हो गया क्लियर। 2036 की एक एग्जांपल लेते हैं, 2036 में क्या करेंगे, 2036 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, 28 जोड़ दो 8 6 14 3 2 5 1 6 2000, हाँ 3 2 5 6 8 14, हाँ 3 2 5 6 8 14, हाँ 2064 में इसका कैलेंडर रिपीट होने वाला है, यानी पुराना कैलेंडर से भी हम अब काम चला सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और ये हमारे कैलेंडर क्लास की सबसे लास्ट वीडियो थी, लास्ट क्लास थी। इसके बाद कैलेंडर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, हम न्यू चैप्टर पे आएंगे। कल से हमारा कोई नया टॉपिक आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।